Praise the Lord. Hallelujah. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर लगातार मिलती रहे। परमेश्वर अपनी बातें आपके पास लेकर के आता है, मेरे पास लेकर के आता है, अपने बेटे बेटियों के पास लेकर के आता है। आपके कांटेक्ट में आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके साथ काम करने वाले ऐसे कितने लोग होंगे जो आपको अपनी सब बातें बताते होंगे? हैं? तो बहुत कम लोग होंगे। थोड़ी मोड़ी तो बताएंगे, लेकिन सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा अपनी। लेकिन परमेश्वर वो आपको सारी बातें बताता है, आपसे बातें करता है। बहुत अच्छी बात है ये। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो हमें उसकी बात का आदर करना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए और ले लेना चाहिए। हमारा आज का संदेश है रेस्ट इन गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करना। रेस्ट, मैंने बड़ा रेस्ट किया अपनी लाइफ में, पूरी शादी भर मैंने रेस्ट किया। कुछ मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी पत्नी के पास कोई काम, रेस्ट, रिलैक्स। 16 तारीख की बात है ये, 16/10/2023 की 6:25 पे सुबह मेरी प्रार्थना जब निकल जाती है काफी, तो फिर परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करना शुरू करता है। जब उसने मुझसे वाली बात की, मैं किसी बात के ऊपर परमेश्वर से बात करता, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अक्सर मेरी प्रार्थना ये रहती है, जब भी मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं तो मैं 2 शब्द की प्रार्थना उसके लिए जरूर करता हूं, तो वो आप इसे रेस्ट और रिलैक्स, क्योंकि मैं जानता हूं इसके पास नहीं होगा। बीमार व्यक्ति हो या कोई भी हो, तो मेरे 2 शब्दों की प्रार्थना उसके लिए, अपनी प्रार्थना में 2 शब्द शामिल कर देता हूं, तो वो आप इसे रेस्ट और रिलैक्स दो, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हार्टली, सोशली। बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करना, पांव पे पांव रख के बैठ जाना, एक आराम चेयर के ऊपर लेट जाना, आंखें बंद कर लेना और ये सोचते हुए लेट जाना, अरे लगिए दुनिया काम करेगी हमारे लिए, लोग हमारे लिए काम पे लगे, परमेश्वर हमारे लिए काम पे लगा है, स्वर्गदूत हमारे लिए काम पर लगे हैं। एक रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। सीखेंगे हमेशा कि कैसे रेस्ट करते हैं। जब ये वाली बात परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कही, परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करना, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक बेहतरीन पद भी याद दिलाया। और यही परमेश्वर की आत्मा की पहचान है, यही परमेश्वर की पहचान है कि अगर वो आपसे कोई बात कर रहा है, अगर उसमें वचन शामिल करता है, तो आपको 100% कंफर्म होना चाहिए कि ये गॉड बात कर रहा, मुझसे कोई और बात नहीं कर रहा। इसलिए भजन संहिता 110 अध्याय का पहला पद, ये बात परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कही। जबूर 110 की पहली आयत, साम 110 वर्स 1, रेस्ट इन गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करना। हमें से बहुत सारे लोग आराम चाहते हैं और आराम हमें मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो हमें विश्राम देता है, जिसने यहां इस पृथ्वी पर आपको विश्राम देने की बात कही है, और स्वर्ग में हमारे लिए उसने विश्राम का दिन तैयार कर रखा कि यहां कोई काम नहीं। मैं बहुत सारे सेवकों और विश्वासियों को यह कहते हुए सुनता हूं कि संसार में आराम नहीं है। मैं उनके साथ कभी सहमत नहीं होता।
कई लोगों का यह मानना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, लेकिन वो यहां नहीं है, वो वहां स्वर्ग में है। मेरा अपना परमेश्वर के वचन को जितना स्टडी मैंने किया, जितना परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे ज्ञान सिखाया है, उसके बिहार पर मैं ये कहता हूं कि अगर आप यहां रेस्ट नहीं कर पाए तो हारे हुए लोगों के लिए स्वर्ग में रेस्ट है। जो डिफीटेड क्रिश्चियन है, दे विल रेस्ट इन हेवन, वो स्वर्ग में आराम करेंगे, यहां नहीं कर सकते। और जो एक विजयी क्रिश्चियन डिसाइपल है, वो यहीं पे आराम करेगा ताकि लोग मेरे आराम को देखें। वहां तो बहुत सारे लोग आराम करेंगे, कौन किसके आराम को देखेगा? आपकी तरक्की की यहां जरूरत है, वहां जरूरत नहीं है। वहां सब तरक्की में है, यहां सब तरक्की में नहीं है इस दुनिया में। इसलिए आपकी तरक्की लोगों पर जग जाहिर होना चाहिए, फिर वह चाहे आपकी सोशल हो, फाइनेंशियल हो या फिर स्पिरिचुअल हो। यहां किसी को नहीं, यहां एक से बढ़कर एक रईस है, यहां एक से एक बढ़कर टैलेंटेड गिफ्टेड लोग हैं, यहां एक से एक बढ़िया एजुकेटेड लोग हैं दुनिया में। यही कंपटीशन है। स्वर्ग में कोई कंपटीशन नहीं है, वहां पे सब बराबर है, सबके पास हाई डिग्री है वहां पे। तो मेरा पर्सनली तो यह मानना, मैं कभी भी बहुत सारे विश्वासियों और सेवकों के साथ सहमत नहीं होता हूं। अगर मैं यहीं पे आनंद नहीं भोग पाया परमेश्वर का, तो स्वर्ग में कौन से आनंद की बात कर रहा हूं फिर मैं? वहां तो सब लोगों के लिए आनंद है, जो जीत गए उनके लिए भी, जो जीवन में हारे हुए हैं उनके लिए भी। जिसको यहां चैन नहीं मिला वो वहां चैन करेगा, उसकी कब्र पे लिख दिया जाएगा रेस्ट इन पीस। मैं अभी से चाहता हूं कि मेरे माथे पर लिख दिया जाए रेस्ट इन पीस। स्टिल आई एम रेस्ट, स्टिल आई एम इन द पीस ऑफ द गॉड। परमेश्वर की शांति में मैं अभी से अभी भजन संहिता 110 अध्याय का पहला पद में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की बात है। ये दाऊद का भजन है। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। परमेश्वर यहोवा की ये बात है, ये प्रोफेटिक वर्ड है, भविष्यवाणी का शब्द है, जो दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही करवाई यीशु मसीह के विषय में। मैं इसको नहीं छूंगा, इसकी ऐतिहासिक बातों में नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां परमेश्वर की आत्मा ने जो बात मुझे बताई। इसका अपना एक ओरिजिनल मीनिंग है, लेकिन इसमें मेरे लिए रेस्ट की जो बात परमेश्वर की आत्मा ने बताई, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, ताकि आपको भी वाली बात समझ में आ जाए कि यहां क्या बात हो रही है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि यहां चुपचाप, कीप क्वाइट, मेरे साथ बैठा रहे आराम से। क्या बैठ, मेरे साथ बैठ, और तब तक रेस्ट और रिलैक्स में रह जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना बना दूं। बैठा ही नहीं जा रहा हमसे, बैठा नहीं जा रहा। तो वो कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ करना है। कभी कभी करना होता है, कभी कभी रेस्ट करना होता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने वाली बात मेरे लिए समझाई कि मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे आराम से, और तब तक बैठा रहे जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों के तले की चौकी ना बना दूं। यह बात परमेश्वर भी जानता और मैं भी जानता हूं, शायद कुछ लोग भी जानते होंगे। मेरा इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, मेरी किसी स्त्री से, किसी पुरुष से कोई अदावत, दुश्मनी नहीं है। मेरे पास दुश्मनी की लिस्ट नहीं है, कोई शत्रु नहीं है मेरा। मेरे अपनी डिक्शनरी में, मेरे अपनी दिमाग में कोई दुश्मन मेरा नहीं है। मैंने रखी नहीं किसी से दुश्मनी। अगर कोई मुझे समझता तो वो बात फर्क है, वो बात फर्क है, लेकिन मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं नहीं रखता ये वाले काम। तो परमेश्वर का आत्मा इस बात को जानता था कि इसका कोई शत्रु यहां पर नहीं है। फिर उसने मुझे समझाना शुरू किया, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रेस्ट कर, और वो तेरे सब शत्रुओं को
तेरे पैरों तले की चौकी कर देगा, तेरे पैरों के नीचे ले आएगा वो। तेरी सारी चिंताओं को, तेरी सारी फिक्रों को, तेरी सारी उलझनों को, हर उस चीज को जो परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करती है। आवश्यकता की, जरूरत की चीजें, परिवार की चीजें, जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली बातें, रोग, बीमारियां, निराशाएं, हताशाएं, उदासीनता, असफलता, तंगहाली, कंगाली या इसके जैसी और भी बहुत सारी चीजें आपको और मुझे बहुत बढ़िया बात कही गई है कि हम रेस्ट करें परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर आपके विश्राम का इंतजाम करेगा। पंजाबी गीत हमारे घर में नहीं बजते, क्रिश्चियन गीत, और दूसरे का पिक्चर गाने नहीं सुनते हम लोग। मतलब कहीं से आवाज कान में पड़ जाए तो बात फर्क है, खुद लगा के नहीं सुनते। पंजाबी गीत बहुत सारे मसीह विश्वासी सुनते हैं, क्रिश्चियन सॉन्ग्स हम भी मतलब तभी सुनते जब कोई सुनाता नहीं, तो अपने हमारे घर में नहीं चलते ये, क्योंकि हमें पंजाबी समझ में नहीं आती। आपको समझ में आती है? बहुत सारे लोग ये वाला गीत गाते हैं, तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे नाल खड़ेगा। कितने लोग को आता है गीत? हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। पंजाबी गीत है ये। तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे नाल खड़ेगा, तेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरी लड़ाइयां तेरा परमेश्वर लड़ेगा। ये गीत ही गाते हैं, इसको ये समझ में भी आता है कभी हमारे। गीत बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी बातें बताता है ये गीत। परमेश्वर यहोवा आपके साथ साथ है, आपके साथ चलेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी लड़ाइयां लड़ता रहेगा। आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी चीज से नहीं लड़ना पड़ेगा आपको। आप रेस्ट करो, रिलैक्स परमेश्वर की प्रेजेंस में। चिंतित होकर के, फिक्रमंद होकर के, किसी भी चीज के दबाव में आकर के, रोग के, बीमारी के, तकलीफ के, परेशानी के, मेंटल प्रेशर में, फिजिकल प्रेशर में आकर के क्या कर लेंगे? हम नया जन्म पाए हुए मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोगों को सीखना चाहिए कि परमेश्वर में रेस्ट करना है हमें, भगदड़ हमारे लिए नहीं है। अचानक कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट है आएगी, ऐसा लिखा है? कभी नहीं आएगी। ऐसा लिखा है कि अचानक कोई विपत्ति तेरे डेरे पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? ऐसी कौन सी बाढ़ लगा रखी है हमने? परमेश्वर कहता है कि तू मेरे साथ बैठा रहे, आराम से रेस्ट कर, रिलैक्स, और मैं तेरे सब शत्रुओं को, तुझे निराश करने वाली, तुझे हताश करने वाली, तुझे लाइफ में फेल करने वाली चीजों को, जिन्होंने फेलियर कर दिया है लाइफ में आपको, कह रहा हूं उन तक को मैं तेरे पैरों के नीचे बिछा दूंगा। पैरों के नीचे बिछाने का मतलब है कि आप उन सब चीजों के ऊपर रहेंगे, उन चीजों के ऊपर रहेंगे आप, लेकिन तब तक नहीं रह सकते जब तक आप पर मुझे रेस्ट करना नहीं आएगा परमेश्वर में। रिलैक्स, इसका मतलब ये नहीं काम धंधा नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं काम है तभी कल से दुकान बंद कि अब यही भिजवाएगा सब कुछ यहां, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है कि मारामारी की जिंदगी, खिंचाव की, तनाव की जिंदगी, यह है इसका अर्थ। लाइफ में खिंचाव पैदा करने वाली, तनाव पैदा करने वाली स्थितियां, प्रेशर डालने देने वाली बातें जो प्रेशर डालती है हमारे माइंड पे, क्या पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे करेंगे आइए। इन चीजों के बारे में
परमेश्वर का आत्मा हमें यह बात बताता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की। हम अपने साथ अगर इस बात को लेते हैं, कहते हैं कि मुझसे परमेश्वर ने ये वाली बात कही है कि तू रेस्ट कर और मैं तेरी लड़ाइयां लड़ूंगा। ये गाना कितने लोगों को आता है? मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। या तो गाना गाएंगे या फिर हम समझ जाएंगे कि हुआ क्या है। या तो हम गीत गा के रह जाएंगे, या फिर हम इस बात को समझ जाएंगे, या फिर हम समझ जाएंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे, ओ जंग कदी नहीं हार दे। जो खुद लड़ते हैं वो हार जाएंगे, उनकी कटी के जोड़ ढीले हो जाएंगे, उनको बेचैनी, डर, घबराहट घेर लेगी, उनको कई सारी ऐसी चीजें घेर लेंगी जो नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त। आपके लिए रेस्ट है, रिलैक्स है, शांति है, आनंद है, आप इंजॉय करो। एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी अगर भगदड़ में है तो शायद ये अपने अधिकार भूल गया है, शायद ये अपनी पहचान भूल गया है, या आप अचानक मान लीजिए जबरदस्ती किसी ने धक्का दिया और भगदड़ में फंस गए। तो उसको उस भगदड़ में एक बात को याद रखना कि नहीं, वो यही मेरे लिए रेस्ट पैदा करेगा, वो यही मुझे रिलैक्स देगा, वो यहीं पे मुझे शांति देगा। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। मनुष्यों में मेरा कोई शत्रु नहीं है और आप भी मत रखना। शत्रुता रखें उन चीजों से जो निराश करती हैं, हताश करती हैं, जो हमारे रोजगार पर, हमारे फाइनेंस पर अटैक करती है। शत्रुता रखें शैतान की, शत्रु की उस चाल से जो हमारे शरीरों के ऊपर इफेक्ट डालता है बीमारी का। उसके साथ आराम से रहते हैं, उस रोग के साथ, और फला आदमी की शक्ल पसंद नहीं है, बस उस बीमारी के साथ तो रेस्ट कर रहे हैं आप, रिलैक्स में है आदमी, लोग पसंद नहीं है, बस जिसके साथ नहीं रहना चाहिए जिसके साथ रह रहे हैं, और जिनके साथ रहने के लिए कहा गया है उनके साथ रहने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमने उल्टा कर लिया, अब उल्टा कर लिया तो फिर हमारे साथ उल्टा ही हो रहा है। अगर सीधा कर लेंगे तो फिर सीधा होना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ देखिए आप, एक्सोडस निर्गमन की किताब, उसका 14वां अध्याय, उत्पत्ति के बाद आती है निर्गमन की किताब, 14वां अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत। रेस्ट और रिलैक्स के बारे में सोचते रहिए आप कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठा रहे, चुपचाप शांति से, कीप क्वाइट, साइलेंट। हम तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तू आराम कर। ये ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जैसे मान लीजिए कि हम तो हो गए मालिक और वो हो गया सेवक। जिनकी उपासना आराधना हम यीशु मसीह से पहले किया करते थे, उन्होंने दौड़ा रखा था हमें और हम दौड़ भी रहे थे। वो रेस्ट करते थे, हम खर्चा करते थे। जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तब पता लगा कि अब ये हमें रेस्ट भी देगा और खर्चा भी देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। यहां लिखा 14वें अध्याय के 13 और 14वीं आयत में, यहोवा आज ही तुम्हारे लिए, यहोवा आप ही अपने आप वो लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए, एक्सोडस चैप्टर
14th वर्ष 13। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। निर्गमन की किताब 14वां अध्याय 13वीं आयत। मूसा ने लोगों से कहा कि क्या मत करो, भयातुर मत हो। शैतान के और संसार के और शरीर के द्वारा उपजाई गई समस्याओं के आगे फिक्रमंद मत हो, चिंतित मत, विस्मित मत हो जाओ, ये क्या हो गया। विस्मित नहीं होना है आपको, रेस्ट करना, रिलैक्स। अच्छा अब ये आया है तो ये भी देख लेंगे। हमारे साथ कभी कभी ऐसे वाकयात हुए, कुछ लोगों ने मेरे साथ सेवा की है मिलके, कि पहले तो एक जिन है ना, फिर दूसरा जिन, फिर उसके बाद उसकी औरत जिन, आते रहे और वो जाते रहे, वो आते रहे और जाते रहे, और हम आज यही है। मतलब एक के बाद 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 एक। कोई बात नहीं कि तुम आते रहो और जाते रहो, हम यही रहेंगे। हम तुम्हें देखते रहेंगे और तुम्हें निकालते रहेंगे, रोगों को, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को। यह साफ शब्दों में लिखा है, मैं सोचता हूं कि मुझे बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े चुपचाप साइलेंट, शोर भी मचाने की जरूरत नहीं है, हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। शोर मचाने वाले लोग घबराए हुए होते हैं, डर जाते हैं, वो हल्ला मचाते हैं। फेसबुक पे कभी कभी छोटी छोटी क्लिपिंग आती है, तो वहां सिखाते हैं, जो लोग जंगल में घर बना के रहते हैं, वो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो कहते हैं जब भालू तुम्हारे सामने आ जाए, टिप्स देते हैं, टिप्स लोगों को, हाथ ऊंचे कर लेना, जोर जोर से चिल्लाना, भालू सोच रहा उससे ही बड़ा है कोई, ये भाग जाएगा, ये डरा हुआ आदमी हल्ला बजा रहा है। देख लो, इसको डर लगा तो जैसे भालू के सामने शोर मचाया। 12 सिंगर भी आदमी के पीछे लग जाता, तो वो ये सिखाते हैं 12 सिंगर के सामने ऊंचे ऊंचे हाथ कर लो और शोर मचाओ जोर से, तब वो भागेगा। मैंने डिस्कवरी पे देखा है कि लोगों ने जंगल में जब हाथी उनके पीछे लगा, हाथी के सामने खड़े होकर जोर से शोर मचाया, हाथी भाग गया। तो डरा हुआ आदमी के गुण है ये शोर मचाना। देख लो, डरे हुए को कहा जा, डरे हुआ ही तो है वो जो हल्ला मचा रहा है। फिर कभी कभी ऐसे लोग भी मुझे वहां दिखाई देने की आदमी छोटी सी स्टिक होती है और बड़ा हाथी उनके सामने आता, कुछ नहीं करते, चुपचाप खड़े जाते हैं, बस यूं दिखाया ना मैंने तुम्हें, यूं, और हाथी अपना फूल फुला के जो भी इसको करना है फू करके कर चला जाता चुपचाप, और वो आगे चुपचाप खड़ा रहता है, निकर में घूमता हूं एक छोटी सी डंडी लेके। शेर आ जाता उसके पीछे, शेर के सामने खड़ा रहता है, इसे कहते हैं रेस्ट। एक सांसारिक आदमी रेस्ट कर रहा है, एक सांसारिक व्यक्ति रेस्ट कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, जिसके पास कोई लिखत में किसी ने जिसको सिखाया हुआ है, उसे ये नहीं कहते भाई कभी घटना नहीं घटेगी, घटना भी घट सकती है जंगल में, लेकिन आपको कहा जा रहा घटना कभी नहीं घटेगी, बस आप शांत खड़े रहो चुपचाप। परिस्थितियां चाहेंगे कि आप शोर मचाएं, आपको शोर नहीं मचाना है, क्योंकि यहोवा ने आपसे कहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आप डरे हुए नहीं, इसलिए शोर नहीं मचा रहे आप। तो डरा हुआ होगा वो शोर मचाएगा, ज्यादा हल्ला मचाएगा, फिर चाहे वो आत्मिक डरा हुआ हो, चाहे फिर वो सामाजिक डरा हुआ हो, शारीरिक रीति से डरा हुआ हो। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का, छुटकारे का, निकासी का, डिलीवरेंस का, मिरेकल का, साइन का, वंडर का वो काम देखो। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज ही तुम्हारे लिए करेगा। आज ही का मतलब यह जिस दिन परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, उसी दिन आज ही कर देगा परमेश्वर आपके लिए, आज ही कर देगा। 14वीं आयत में लिखा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम आराम करो, रेस्ट।
युद्ध, अच्छे अच्छे जो योद्धा होते हैं, जो एक्सपर्ट योद्धा होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि युद्ध का सामना करना पड़े। युद्ध की स्टडी होती है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं लोगों ने कि लड़ाई का रूप कैसा बदलता है और कैसे शुरू होता है। अच्छे अच्छे लड़ाके भी नहीं चाहते कि आमना सामना हो, तो इसलिए बात टल जाए तो खत्म करो यार। लड़ाई इतनी खतरनाक चीज होती है। यहां पे साफ शब्दों में लिखा यह हुआ आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हारे शत्रुओं से, निराशाओं से, हताशाओं से, उदासीनता से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भुखमरी से, फाका कशी से, असफलता से। कई सारे काम कर लिए, सफलता ही नहीं आ रही। ये असफलता का डीमन पीछे लग गया, इसको इसको घर में घुस के मारो इसके। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। भजन संहिता 110 में लिखा है तुम आराम कर और तब तक रेस्ट कर तू जब तक मैं सारी लड़ाई समाप्त ना कर दूं। कोविड के टाइम पे कहा जाता था ना, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो, तब तक ये निकल ना जाए। रहो परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक जब तक जीत ना जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब है उस पर विश्वास करना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी बात को पढ़ना और अपने जीवन में लागू करना और दिमाग में शांत बने रहना। इसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, उसकी वजह से हालात बिगड़ गए, उसकी वजह से ऐसा, किसी की वजह से कुछ, किसी की भी वजह से कुछ हुआ हो, आप शांत रहो। रेस्ट। मैं नहीं चाहता कि बस मेरी कब्र पे लिख के छोड़ दिया जाए रेस्ट इन पीस। मां तो हारे वो को भी नहीं पीस है, मां कौन सताएगा मुझे कब्र में। ना कोई झगड़ा, ना लड़ाई, ना रूसा, ना मनाई, किसी के साथ नहीं हो रही। जिसकी तरफ भी देखा वो भी शांत पड़ा है। चाहे भाई देख लो कब्रिस्तान में, यही तो है। यहां है झमेला, जिसे देखो इसका मुंह बना हुआ है, यही रेस्ट करेंगे अब। मेरे फेस के रिलैक्स का मजा तो तुम्हारे सामने ही है। भजन संहिता 46 अध्याय का 10 पद, जबूर 46 वर्ष 10, चुप हो जाओ, thus says the Lord। यहोवा कहता है ये वाली बात, खामोश। और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ही खुदा हूं। आपको कही जा रही है बात, मुझे कही जा रही है, लिखा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालात और परिस्थितियां परमेश्वर नहीं है, शत्रु शैतान परमेश्वर नहीं है, भूखमरी, फाका कशी, तकलीफें, परेशानियां, बेरोजगारियां, गरीबियां, बीमारियां परमेश्वर नहीं है। आई एम द लॉर्ड। माय डियर, जस्ट यू कीप क्वाइट एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। यहोवा कहता है ये वाली बात। मजा आता है इन बातों को पढ़ करके अपने जीवन में लागू करने में, कि चुप हो जाओ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। और एक बात याद रखना अपने माइंड में, आप जिसकी आप बात करते हो ना, बस वही परमेश्वर है। जिसकी आप आराधना करते हो बस वही परमेश्वर है। जिसके आपके घरों में गाने बजते हैं ना, बस वही परमेश्वर है। तो चुप हो जाओ फिर, बस फिर राय को हल्ला मचाना है, फिर क्यों शोर मचाना। अगर हम में से किसी भी एक आदमी का किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाए और पड़ोसी बोले कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, और आपकी पहुंच की उससे एक बहुत हाईएस्ट लेवल के व्यक्ति से है, आप हल्ला मचाएंगे क्या? आप खड़े खड़े बोलेंगे चल भैया करके आ, कर देना जा भाई। उसने जाके कर दिया, उसने हाँ किसकी बात करेंगे, फलाने की, कि भाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
जब आपकी पहुंच इतनी जबरदस्त है तो वाई यू आर ट्राइंग, क्यों शोर मचा रहे हो आप? टेक रेस्ट। और अपने आप को कभी कभी कहना चाहिए, ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर। मैं तो यही कहता हूं, मेरी पत्नी जानती है। मैं एक सिगरेट बना रहा हूं रहस्य। हमारे घर में खाने की प्रार्थना मैं बहुत कम करना पसंद करता हूं, दूसरों से कराता हूं, तुम करो तू करो। खाने के बाद कहता हूं प्रभु आपका धन्यवाद, और खाते ही आप सीधा अपने कमरे की तरफ और चलते चलते बोलता हूं, ऐ मेरी जान खा पी और रेस्ट कर परमेश्वर की उपस्थिति। उसके बाहर किया तो मारे जाओगे। 46 अध्याय का 10 पद में यहोवा परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं परमेश्वर, मैं सब कुछ को कंट्रोल रखता हूं, तेरे लिए सब कुछ सीधा कर दूंगा, सारी चीजों को तेरी सीधे में ले आऊंगा, चल तेरी दिशा में बना कर दूंगा मैं सारी चीजों को। तो चुप हो जाओ बस। है मेरी जान खा पी और ऐश कर खुदा में, परमेश्वर में, उसके बाहर नहीं। कभी बढ़िया खाना बनाना चाहिए घर के अंदर, तरमाल बुलाओ किसी को नहीं, अपने परिवार के साथ बढ़िया फर्स्ट क्लास, और खाने के बाद करो फिर आराधना अगर कर सको तो। खा के प्रभु धन्यवाद आपका, मैं आपको दिल से आशीष देता हूं, जी से मैं आपको, मेरा जी प्रसन्न हो गया ना बढ़िया खाने खा के, बढ़िया कपड़े पहन के, प्रभु धन्यवाद, क्या बेहतरीन बनाया आपने, मेरी जान खाती और मजे करिए हवा में। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं सबसे ग्रेट हूं। कौन सी जाति की बात करोगे? नफीलियों की? किसकी बात करोगे? तो हम पिछली बार पढ़े थे, नफीलियों की बात करेंगे हम लोग, अमालेकियों की बात करेंगे क्या, अनाकवंशियों की बात करें, किसकी बात करो? कौन सा दैत्य है वो कह रहा मैं सबसे ग्रेट हूं, मैं सबसे लंबा चौड़ा हूं? बताओ किसकी बात करोगे? मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। बताओ किसको मिलाओगे मेरे साथ? मैं अनमोल से भी लंबा हूं। आओ देख लो, यही तो कह रहा वो, कह रहा मैं जातियों में, किस कौन सी जाति की बात करोगे? आपके फलानी जाति के लोग, बड़े भाई साहब, ये बड़े भाई साहबों को इससे मिलवा, मेरे बड़े भाई साहब से। अगर ये तुझे बोलने नजर आने लगे तो मेरे भाई साहब के सामने, चीजों को अपने पास मत रखो आप, ये नींद उड़ा देगी आपकी। जैसे कुछ मिले ना हलचल, उसको पकड़ो, चल मेरे साथ चल, उसको ले जाके यहोवा के आगे छोड़ दो, बोलो उसको पकड़ो मैं चलता हूं यहां से, उसको यहोवा के साथ अकेले कमरे में छोड़ दो आप, बस। और आप बाहर मजे करो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। क्या बेहतरीन बात नहीं है? याकूब का परमेश्वर, जिसने याकूब को स्थिर किया, स्थापित किया, आज तक कोई हरा नहीं पाया। याकूब मतलब कि इजराइल को, तो मुट्ठी भर लोगों को पकड़ करके उसने ऐसा बना रखा कि बड़े बड़े अनाथ वंशील को देख के भाग रहे हैं। तो आपको मुझे क्यों बना तो रखा है नहीं? कई चीजों को तो हमने भगा दिया, तकलीफों को, बीमारियों को, रोगों को, समस्याओं को, कई सारी उलझनों को हमने अपने घर से वापस बैक आउट कर दिया कि निकलो ऐसा। और लास्ट में आ गए हम लोग, निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 33, 33 अध्याय उसकी 14वीं आयत। यहोवा ने कहा मैं आज तेरे संग चलूंगा। बता कहां चलना है? आप उसको लेके जाया करो अपने साथ कि चलो प्रभु चलते हैं। कभी कभी आप बोलो आदर के साथ, प्रभु चलो खाना खाने चलते हैं, प्रभु चलो, मतलब टेबल लगे, घर वालों ने बुलाया, चलो प्रभु खाना खाएंगे। आपको लगेगा कि मैं अकेले नहीं खा रहा हूं। तो कभी यार दोस्तों के साथ घूमने जाओ, विश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के नहीं, कि चलो प्रभु चलते हैं, घूमने चलते हैं, आप थोड़ा घर से बाहर निकलो, तो चलो।
आपको लगेगा कि आपके साथ कोई चल रहा है, आपको मजा आएगा जीवन का। 33:14 यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे रेस्ट दूंगा। चल कहां चलेगा? अगर लाइफ में आपको रेस्ट चाहिए, हम में से कौन कितने साल जिएगा हमें नहीं पता, लेकिन सांसारिक और शारीरिक यात्रा में अगर हमने परमेश्वर को अपने साथ ले लिया और प्रतिदिन की यात्रा इसके साथ शुरू की, तो आपको घर आकर के पत्नी को यह नहीं कहना पड़ेगा आज तो बहुत बुरा दिन रहा, आज ठीक नहीं रहा। कई बार पत्नी आदमी का फेस देख करके बोलेगी आज काम पे भी गए थे क्या नहीं गए थे? कि काम पे से तो आ रहा हूं, तो बड़े फ्रेश और ताजा लग रहे हो। कि हाँ सारे काम यहोवा ही करता, मैं तो रेस्ट करता हूं बस। काम आदमी के चेहरे से ना चाम खत्म कर देता है। चाम समझते हैं? चमक। शाम को आदमी यूं होता है घर में, पत्नी बच्चे समझ जाते इससे बात नहीं करनी अभी, मत्था ठिकाने पे नहीं है इसका। देखियो कि घर में मुंह बना के आ रहा देखो। और कुछ घर से बाहर निकलते हैं लोग सुबह और शाम को घर लौटते हैं, पत्नी बच्चे बड़े प्रेम से उसके साथ मिलते हैं क्योंकि उनको पता है इसके चेहरे की रौनक बरकरार है और ये सफलता के साथ वापस आया। क्यों? क्योंकि यहोवा इसने इसको रेस्ट दिया, इसको विश्राम दिया। आप अपने काम में आराम कर लोगे, अपने काम में आराम मिलना चाहिए आपको आपकी लाइफ में रेस्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारी हालत अविश्वासी से भी बदतर है। भगदड़ में रेस्ट, सुबह से शाम काम 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 काम। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 19वीं आयत इसका ए पार्ट, उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाइयां दिखाऊंगा। मैं तुझे अपनी भलाइयां दिखाऊंगा, मैं कितना भला परमेश्वर हूं, मैं दिखाऊंगा। भलाई देखने की ख्वाहिश मत रखो आप, अब भले परमेश्वर के साथ चलने की ख्वाहिश रखो, भलाइयां अपने आप आ जाएंगी। हम में से कई सारे लोगों ने जिंदगी को सही लाइन पे लाने के लिए जद्दोजहद कर रखी, जिंदगी लाइन पे नहीं आई। हम में से कई सारे विश्वासियों को परमेश्वर के साथ लाइन पे आने की जरूरत है, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। चीजों को सही करने की बजाय अपने आप को सही करने की जरूरत है हमें, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल सीधा नजर आएगा आपको। मुझे अपनी जिंदगी बहुत सीधी और सरल नजर आती है। अगर मैं छेड़छाड़ ना करूं तो कोई कष्ट मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। अगर मैं छेड़छाड़ ना करूं तो, मैं परमेश्वर को परेशान, उसको डिस्टर्ब ना करूं तो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बना रखी वो तुम्हारे सब नुकसान की हैं, कहीं के लाभ की, उनमें से एक भी नुकसान की नहीं है। मती रचित सुसमाचार का 11वां अध्याय 28वीं आयत, मेरे जीवन का सबसे पहला पद था ये, इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से मोड़ के रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कौन है जो मुझे आराम देने के लिए बुला रहा है। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देगा। बोझ से दबे हुए लोग, दिल का, दिमाग का, मन का, विचार का, भावनाओं का, इच्छाओं का, कल्पनाओं का, शरीर का, प्राण का, आत्मा का, किस बात का बोझ है जो सता रहा है? कौन सा बोझ है जो ढोए फिर रहे हैं हम? जब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये प्रेशर तुम्हें आराम नहीं देगा, ये बोझ तुम्हें रेस्ट नहीं देगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। भजन संहिता 110 अध्याय का पहला पद याद रखना आप, उसका अपना ऑन मीनिंग कुछ और है, लेकिन जो परमेश्वर ने हम तक ये बहुत इजी बात पहुंचा दी कि हम परमेश्वर में रेस्ट करना सीखें।
यहोवा परमेश्वर कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, आराम से बैठ, रेस्ट कर। और तब तक तू रेस्ट और रिलैक्स में रह जब तक मैं तेरे सारे डरों को, तेरे खौफों को, तुझे सताने वाली हर एक बात को, तुझे रुलाने वाली, निराश करने वाली, हताश करने वाली एक एक बात को तेरे पैरों के नीचे न ले आऊं। आप उठो नहीं वहां से। अगर उठे तो वो चीजें हमारे ऊपर फिर से आ जाएंगी। और जब परमेश्वर इन सब चीजों को कालीन बना देगा, फिर इसके ऊपर चलो आप। तब तक आपको परमेश्वर के साथ रहना है 24 आवर्स, दिनों रात, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शायद मैं सोया नहीं रात को। हर रात बातचीत 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 बातचीत, और सुबह उठ के ऐसा भी लगता है कि बड़ी सुस्ती आ रही है, प्रेशर सा लग रहा है, माइंड भारी हो गया, नींद नहीं आई ठीक से, तो भी ऐसा नहीं लगता। बस केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर रेस्ट देने वाला परमेश्वर। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं। मैं आपसे चाहता हूं प्रभु जी कि ये विश्राम जो आपने अपने लोगों के लिए रख रखा है प्रभु, ये इसी जीवन में प्राप्त कर सकें प्रभु। और पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे कि हम में से हर एक वचन को अपने जीवन में इस प्रकार से ले ले कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के दाहिने रेस्ट करें, रिलैक्स करें, इंजॉय करें लाइफ को। तब तक करते रहे इंजॉय जब तक वो हमारे सताने वाली चीजों को हमारे पैरों के नीचे ना कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।